Hello बच्चों, let's read the question. The question is the device which is used in order to pump heat inside a room in a building when the outside environment is cold. ठीक है, किसी भी बिल्डिंग के किसी रूम में क्या करती है, हीट को अंदर पंप करती है जबकि बाहर वाला एनवायरनमेंट जो होता है वो कोल्ड होता है। तो वो कौन सी डिवाइस होती है वो हमें बताना है। तो देखिए इसका जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हमें पता होना चाहिए कि जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, हीट पंप हो गया, हीट इंजन हो गया। तो रेफ्रिजरेटर जो होता है बेसिकली वो क्या काम करता है, अगर मैं रेफ्रिजरेटर की बात करूं तो रेफ्रिजरेटर जो होता है वो जस्ट रिवर्स होता है हीट इंजन के। जो हमारा कार्नोट इंजन हमने पढ़ा उसका रिवर्स होता है। ये क्या करता है, अंदर का जो हमारा सिस्टम होता है, फ्रीज के अंदर वाला पार्ट होता है उसको कोल्ड रखता है सिस्टम को, और जो हीट होती है उसको बाहर एक्सट्रैक्ट करता है एनवायरनमेंट में, मतलब सराउंडिंग को क्या रखता है, हॉट रखता है। तो इसमें जो सिस्टम होता है उसको तो ये क्या करता है, उसकी तो ये कूलिंग करता है, उससे हीट ले लेगा, और बाहर जो सराउंडिंग है उसमें हीट को क्या कर देता है, एक्सट्रैक्ट सराउंड, उसमें हीट को एक्सट्रैक्ट कर देता है। तो हमारा सराउंडिंग जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। और जब हम हीट इंजन की बात करते हैं तो हीट इंजन में भी क्या होता है, हीट इंजन हमारा क्या होता है, सोर्स से हीट लेता है। ठीक है, जो सोर्स होता है उससे हीट लेकर Q1 सपोज हीट ली, फिर वर्क करता है कुछ जो हमें आउटपुट में मिलता है, और बची हुई हीट को जो होता है वो सिंक में डाल देता है। ठीक है, जो हमारी Q2 होती है, इस तरह से वर्क करता है। अब हमारे पास रहा हीट पंप। हीट पंप हमारा क्या काम करता है, जब हम हीट पंप की बात करेंगे तो हीट पंप हमारा वो डिवाइस होता है जो किसी भी बिल्डिंग को हीट करने का काम करता है। हीट द बिल्डिंग, या तो पूरी बिल्डिंग को हीट करेगा या उसके कुछ पार्ट को हीट करने का काम करता है बिल्डिंग। और यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख सकती हूँ और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग। अब किस तरह से वो इसको हीट करेगा, हीट करने का क्या तरीका होता है, उसके लिए वो यूज करता है हमारा कौन सा साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल, जिसमें हम क्या कर रहे थे, रेफ्रिजरेशन साइकिल को यूज करता है। इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, जो थर्मल एनर्जी होता है वो आउटसाइड से लेता है, जो हमारा एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट, उससे ये थर्मल एनर्जी लेता है। अब इससे अगर थर्मल एनर्जी ले ली तो इसका टेम्परेचर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। और इस थर्मल एनर्जी को ये कहाँ पर पंप कर देता है, कहाँ पर ट्रांसफर कर देता है, जिस, जैसे सपोज बिल्डिंग का रूम है वहां पर ये क्या कर देता है, पंप कर देता है। तो इसका टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब ये क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। ठीक है, और बहुत सारे जो हीट पंप होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में भी काम करते हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी बिल्डिंग को कूल करने का भी काम करते हैं। अगर किसी बिल्डिंग को कूल करना है तो क्या करेंगे, जैसे ये बिल्डिंग है सपोज, जैसे रूम बना हुआ है, इस रूम को मुझे कूल करना है तो इस रूम से थर्मल एनर्जी ले लेगा इस तरह से। मतलब उल्टा प्रोसेस हो गया, थर्मल एनर्जी रूम से ली और एनवायरनमेंट में डाल दी, तो उल्टा हो जाएगा। अब रूम का टेम्परेचर कम हो जाएगा और जो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। तो ये दोनों तरह से काम करता है हीट पंप। ये हमारे बिल्डिंग या उसके किसी पार्ट को हीट भी कर सकता है और उसको कूलिंग भी कर सकता है, और ये रेफ्रिजरेशन साइकिल पर काम करता है। तो हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा हीट पंप वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।